को जो हम लोग कमीशनिंग स्टेज में चेक करते हैं उसका सेकेंड टेस्ट है मैकेनिकल रन टेस्ट। मतलब दैट मीन्स दैट एरिया नो लोड टेस्ट। इसको द नो लोड टेस्ट इंश्योर करते हैं कि वो ऑपरेट जो है स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। तो फर्स्ट उसमें क्या चेक करेंगे, रोटेट द पंप साफ्ट। जो पंप का साफ्ट होता है उसको मैनुअली रोटेट करेंगे टू कंफर्म द फ्री मूवमेंट। उसमें कंफर्म करते हैं कि फ्री मूवमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म द बम्प टेस्ट। बम्प क्या होता है, ब्रीफ स्टार्टअप। मतलब ब्रीफ स्टार्टअप मतलब उसको स्टार्ट करेंगे क्लोज करेंगे। इससे क्या होगा कि मोटर का रोटेशन और डायरेक्शन को वेरीफाई करेंगे कि मोटर का रोटेशन और डायरेक्शन सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। रन द पंप विदाउट वाटर। मतलब वो अगर हम जैसे हमारा ये लाइन है वाटर की लाइन, वाटर का पंप है सी वाटर का, तो इसमें क्या है कि हम पंप को विदाउट वाटर उसको रन करेंगे फॉर द फ्यू सेकेंड के लिए फॉर द चेक एबनॉर्मल वाइब्रेशन और नॉइज। मतलब उससे क्या होगा, फ्यू सेकेंड के लिए ऑन करेंगे तो वहाँ पे जो नॉइज और वाइब्रेशन क्रिएट होगा उससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कुछ एबनॉर्मल वॉइस और नॉइज तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, नो लोड टेस्ट है। नो लोड टेस्ट का मतलब कि पंप पे कोई लोड नहीं था, पंप को पहले मैनुअली मैंने हाथ से साफ्ट को रिमूव करके दिखाया, फिर मैंने पंप को ऑन किया, मोटर को ऑन किया। इससे क्या होगा कि हमने उसके विदाउट वाटर उसको ऑन किए फिर सेकंड के लिए, तो वहाँ से नॉइज जो वाइब्रेशन आया उससे आइडेंटिफाई किया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस लोड टेस्ट का मतलब है कि ये पंप को हम कंप्लीट जो वाटर कंप्लीट करके उसका कंप्लीट चेक करेंगे, सक्शन डिस्चार्ज का क्या प्रेशर है, सक्शन हेड कितना था, डिस्चार्ज हेड कितना था, डिस्चार्ज हेड कितना था, ये सब कंप्लीट चेकिंग करेंगे। दिस टेस्ट वेरीफाई द पंप इफिशियंसी। लोड टेस्ट जो है उसका या परफॉर्मेंस टेस्ट जो है उसका, वो उसको वेरीफाई करता है कि पंप की इफिशियंसी क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, विद द डिज़ाइन पैरामीटर से आपका मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे हमको जो रिक्वायरमेंट था वो मैंने वेंडर को दिया, वेंडर ने उसके हिसाब से अपना पंप को प्रिपेयर करके वो पंप हमको दिया है, तो हम उसको यूज़ करने से पहले एक बार उसको परफॉर्मेंस टेस्ट लेंगे। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में वेरीफाई द इफिशियंसी, परफॉर्मेंस एंड कंपाइल्स विद द डिज़ाइन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका टेस्टिंग सेटअप बनाते हैं। टेस्टिंग सेटअप क्या है, इंश्योर द सक्शन वॉल ओपन। मतलब सक्शन वॉल जो है वो नीचे जो सक्शन वॉल्व है वो ओपन होना चाहिए एंड द वाटर इज अवेलेबल। मतलब वर्टिकल पंप है समर्सिबल टाइप का समझिए, तो नीचे जो सम्प एरिया में या नीचे एरिया में वाटर क्या है वो अवेलेबल होना चाहिए और वो सक्शन का वॉल्व ओपन होना चाहिए। कीप द डिस्चार्ज वॉल्व इज स्लाइटली ओपन बिफोर द पंप स्टार्ट। डिस्चार्ज का वॉल्व स्लाइटली ओपन करके रखना है। 2 पॉइंट हो गया, इंश्योर द सक्शन वॉल इज ओपन इन द वाटर अवेलेबल इन द लिमिट एरिया एंड द कीप द डिस्चार्ज वॉल ओपन स्लाइटली ओपन बिफोर स्टार्टिंग द पंप एंड मोनिटर द इंस्ट्रूमेंट। जो आपका इंस्ट्रूमेंट रेडीनेस रीडिंग, आपको क्या करना है, जो उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसकी मोनिटर करना है, रीडिंग मोनिटर करना है। क्या, प्रेशर आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लो रेट आइडेंटिफाई करेंगे, पावर आइडेंटिफाई करेंगे, कितना पावर यूज़ किया, टेम्परेचर क्या है पंप का और वाइब्रेशन कितना किया। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको मेज़र करना है परफॉर्मेंस टेस्ट में। नेक्स्ट है टेस्टिंग का प्रोसीजर कि हम लोग इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग के लिए प्रोसीजर है, स्टार्ट द पंप ग्रेजुअली। हमको पंप को एकदम हाई प्रेशर में स्टार्ट नहीं करना है, ग्रेजुअली उसको पंप को स्टार्ट करेंगे। द ओपन एंड डिस्चार्ज वॉल टू रीच द रिक्वायर्ड फ्लो रेट, वेट करेंगे वो रिक्वायर्ड फ्लो रेट तक पहुंच जाए। रिकॉर्ड द फ्लोइंग ऑपरेशन पैरामीटर, सम ऑफ द ऑपरेशन पैरामीटर जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड करना है। सक्शन प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, फ्लो रेट कितना है, पावर कंजप्शन कितना हुआ, वाइब्रेशन लेवल क्या था, बेयरिंग टेम्परेचर क्या था। दिस इज़ द बेसिक डिटेल रिलेटेड टू द पंप। जब हमारा वर्किंग कंडीशन में है तो आपको ये सारा मतलब डिटेल से रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपेयर द टेस्ट रिजल्ट विथ पंप डिज़ाइन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। जो आपका टेस्ट रिजल्ट आया है वो पंप का डिज़ाइन डेटा सीट से आपका जो क्राइटेरिया था उससे मैच कराना है। इफ़ द परफॉर्मेंस इन सेटिस्फैक्ट्री, अगर परफॉर्मेंस आपका सेटिस्फाइड करता है आपको, तो कंटिन्यू ऑपरेशन इनटू 4 to 6 आवर टू कंफर्म द स्टेबल ऑपरेशन। मतलब अगर वहाँ पे आपको लगता है कि पंप हमारा सही और करेक्ट वे में चल रहा है तो आपको 4 to 6 आवर कंटिन्यू उसको रन करना है ताकि आप उसके स्टेबलाइजेशन की, स्टेबल ऑपरेशन की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। उसी का नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशन एंड नॉइज एनालिसिस। मैंने लास्ट वीडियो में पहला पॉइंट इंडिकेट किया था, पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया था।
दिस वीडियो में मैंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया मैकेनिकल गन टेस्ट। मैकेनिकल गन टेस्ट का मतलब कि उसमें नो लोड टेस्ट होता है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस टेस्ट है, मतलब लोड टेस्ट विथ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशन एंड नॉइज एनालिसिस। वाइब्रेशन एंड नॉइज एनालिसिस का मतलब है कि मेजर द वाइब्रेशन लेवल एंड मोटर पंप बेयरिंग। आपके मोटर पंप बेयरिंग का वाइब्रेशन लेवल को मेजर करना है। नेक्स्ट है इफ एक्सेप्टेबल वाइब्रेशन लिमिट एज पर API 610 के अकॉर्डिंग शायद 0.003 0.3 समथिंग है, वो आप API 16610 में आप चेक करें। एक्सेप्टेबल वाइब्रेशन लेवल जो है एज पर API 610 के रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्टेबल वाइब्रेशन लेवल देखना है। लिसन ऑफ एबनॉर्मल नॉइज, अगर उसमें अब आपको ये भी देखना है कि कुछ एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रहा है सम केविएशन की वजह से या बेयरिंग इशू की वजह से या लूज पार्ट की वजह से, कुछ ऐसा वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा, नॉइज तो नहीं आ रहा। 1 मीटर डिस्टेंस पे कुछ मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट से कि इसमें कितना डेसिमल आ रहा है। शायद 85 डेसिबल कुछ ऐसा है कि इससे ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका वो एरिया कैसा है, वहाँ पे पाइपिंग का रूट कैसा है, अदर इक्विपमेंट लाइक MOV FCV या फिर रेडियस वाला बैंड है या एल्बो है, तो सबके ऊपर डिपेंड करने लगता है फिर, तो ये आपको इसके डीप में जाना पड़ेगा। तो वाइब्रेशन और नॉइज़ का ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कितना कितना लेवल पे क्या क्या है। फाइनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड हैंडओवर क्या है। इफ़ द टेस्ट पास, अगर वो टेस्ट पास करता है, डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट एंड द ऑप्टेन फॉर अप्रूवल, डॉक्यूमेंट को आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे। प्रीपेयर एंड साइन फॉर कमीशनिंग स्टेज, कमीशनिंग स्टेज के साइन के लिए उसको लेंगे। हैंड ओवर द पंप टू द ऑपरेशन टीम एंड रूटीन सर्विस, पंप को ऑपरेशन टीम को हैंड ओवर करेंगे फॉर रूटीन सर्विस के लिए। वो 8 आवर चला करके उसको देखेगा। तो बेसिकली इन दिस चेकिंग बिफोर द कमीशनिंग और कमीशनिंग स्टेज में आपके पंप के साथ जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ऑयल एंड गैस में या वर्टिकल पंप है, ये वर्टिकल पंप था, सेंट्रीफ्यूगल है लेकिन वर्टिकल पंप है, तो इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है। ये एक शॉर्ट वीडियो है लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना है ईच एंड एवरी स्टेप में, आपको ये सारी चीज़ें आपको चेक करना रहेगा। दिस इज द बेसिक डिटेल रिलेटेड टू द कमीशनिंग स्टेज ऑफ द ऑयल एंड गैस पाइपिंग पंप related checking and inspection. Okay, thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Stay safe, stay healthy. Okay, Allah Hafiz. Thank you.